हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स के क्लास 1 के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बिगिनर भाई लोग हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कर रहे थे कि पंकज भैया हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप में से कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि पंकज भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें क्या बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाएंगे। तो भैया आप लोग की डिमांड को देखते हुए ना, मैं बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग का ये कोर्स स्टार्ट किया हूँ। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का क्लास 1 वीडियो है। इसके बाद से जितनी भी वीडियो आएंगी ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारा वीडियो आएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए, तो भैया एक नोट को बना लीजिए। मैं जो भी चीज आपको सिखाऊंगा ना, डेली उस नोट में लिखते रहिएगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। भैया कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को ऐसे समझाऊंगा ना, अगर क्लास 4 और 5 का बच्चा भी रहेगा ना, तो भैया वो भी समझ जाएगा कि हाँ यार पंकज भाई समझा क्या रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या इतना ईजी है। तो जी हाँ, आपको ऐसे ही समझाऊंगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो भैया आप लोग के डिमांड पर ये वीडियो बन रहा है, इसलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है वीडियो को खूब लाइक कीजिए। यानी कि एक एक लाइक अगर करोगे ना, 1 लाख लोग भी देखेंगे तो 1 लाख लाइक हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना इतना भर भर के कमेंट कीजिए, एक एक भाई लोग 5-5 कमेंट कीजिए कि भैया वीडियो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाइए। अगर आप लोग ऐसा लाइक और कमेंट करोगे ना, तो यूट्यूब इस हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री के कोर्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दिखाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख पाएंगे। तो भैया हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है, जब बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग की बनने से पहले उसकी नींव को खूब मजबूती से बनाया जाता है, ताकि बिल्डिंग बनने के बाद में बिल्डिंग ना गिरे। और जितना मजबूत उसका नींव रहेगा, उतना ही ऊंची बिल्डिंग बन पाती है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो सीरीज है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 एकदम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ना, आप इतना मोटा सा एक कॉपी ले लीजिए। उस कॉपी में हर वीडियो का जो टॉपिक रहेगा उसको लिखिए, मैं क्या बता रहा हूँ उस चीज़ को लिखिए। हफ्ते 2 हफ्ते में उस नोट को रिवीजन करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा आज क्लास 1 का वीडियो आया है, अगर आप 1 महीना बाद देखोगे तो 40-50 वीडियो हमारे इस कोर्स में हो जाएंगे। तो आप उस फिर से शुरू से एक एक क्लास की वीडियो को देखना। ऐसे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। हर 15-15 दिन में आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो आप भूलोगे नहीं, आपको हर चीज़ आ जाएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं पूछेंगे कि भैया आपका डेली वीडियो आएगा, तो मान लो हम खाली नहीं है, कैसे देखेंगे। तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का ना एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सीरियल बाय सीरियल हर वीडियो मिल जाएगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, तो आपको कोई भी झंझट नहीं रहेगी। आप लोग के यार भैया एकदम बढ़िया से सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते ही। ट्रेडिंग ये क्या ही चीज़ है, समझ रहे हो ना। ट्रेडिंग को इतना बढ़िया से फोड़ देंगे भैया, एकदम फोड़ देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिरकार ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जब सीख रहे हैं, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, बोलते किसको है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो एक एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। मान लो भैया आपको दिल्ली से मुंबई की तरफ में जाना हुआ, और आपको जाने के लिए अगर केवल एक ही रास्ता है, और आप उस रास्ते से जा रहे हो, वहां पर अचानक आगे पहुंचने के बाद में आप देखें कि भैया रास्ता टूट गया है, या फिर कोई ट्रेन आकर रास्ते में खड़ी हो गई है, तो फिर आप कैसे जाओगे। आपका रास्ता तो बंद हो गया है, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप वापस वहां से आ जाओगे। वापस आओगे तो वहां पर जाने में आपका टाइम लगा था, पैसा लगा था, वापस आओगे फिर से टाइम जाएगा, फिर से पैसा जाएगा। तो ये सेम चीज होता है शेयर मार्केट में स्टॉक के अंदर। यानी कि आप कंपनियों का शेयर खरीदो 100 रुपए में,
और कंपनी का शेयर 110 तक गया, लेकिन वहां से नीचे आने लगा, धीरे 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 नीचे आकर पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, आपको फायदा ही नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये चीज नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भैया कई सारा रास्ता होता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से इसको भी समझिए। आप मान लो दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, ठीक है, और कोलकाता जाने के लिए 4 से 5 रास्ते हैं। मान लो एक रास्ते से आप जा रहे हो और वहां पर रोड जो है टूट गया या फिर कोई ट्रेन आकर खड़ी है, तो आप क्या करोगे, उस रास्ते से भैया वापस आओगे, थोड़ा सा वापस आओगे, लेकिन दूसरा रास्ता भी आपके वहां पर है, ठीक है। तो दूसरे रास्ते में मान लीजिए फिर से कोई ट्रेन खड़ी है, फिर रोड टूटा है, फिर से तीसरे रास्ते से आपका घूम कर चले जाओगे। यानी कि आपके पास में मल्टीपल रास्ते हैं, आप अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो भैया सेम उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई सारा ऑप्शन होता है। अगर आप मान लो इंट्राडे नहीं सीख पाए तो स्कैल्पिंग सीख जाओगे, स्कैल्पिंग नहीं सीख पाए तो बीटीएसटी सीख जाओगे, बीटीएसटी नहीं सीख पाए तो एसटीबीटी या फिर कैरी फॉरवर्ड या फिर पोजिशनल या फिर स्विंग सीख जाओगे। तो कोई ना कोई ट्रेडिंग सीख जाओगे, जिससे अच्छा खासा पैसा बन ही सकता है। तो आखिरकार आपको अभी पता चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है कंपनियों में किया जाता है। जो कंपनियां होती है ना, हम किसी एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदते। जैसे मान लो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का जो भाई एक शेयर है वो काफी ज्यादा महंगा है, तो हम उसके एक शेयर को लेंगे अगर, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन वहीं पर बाई कर लेते हैं ना, तो हमारा पैसा भाई खटाखट बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो खटाखट घटेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग घटने थोड़ी ना देंगे, हम इसीलिए तो आपको सिखा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो भैया एकदम बेसिक से सिखाएंगे, सब कुछ सीख जाओगे, डरने वाली कोई बात नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कई सारा ऑप्शन होता है, बस इतना समझिए। और हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का कितना पार्ट होता है, कितना इसका टाइप होता है, हर एक टाइप को समझेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के ट्रेडिंग में कितना टाइम तक रुकना चाहिए। तभी हमें पता चल पाएगा कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं या फिर बीटीएसटी कर रहे हैं, तभी तो पता चल पाएगा। तो आइए ऑप्शन ट्रेडिंग को चलते हैं और इसको फोड़ते हैं, एकदम फोड़ना है हमें इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, यहाँ पर भैया यहाँ से कलर कर लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये होता है भैया 7 टाइप का, ठीक है, 7 टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। अब आप सुनेंगे केवल ऑप्शन या फिर इंट्राडे, लेकिन 7 टाइप का ट्रेडिंग होता है। और हम लोग कौन सा ट्रेडिंग करेंगे जिसमें हमें मुनाफा हो, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहला जो ट्रेडिंग होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, उसका नाम है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। क्या है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और भैया ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ना, ये बिगिनर के लिए सबसे अच्छा होता है। जैसे मान लो आप लोग अभी बिगिनर हो, आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप मान लो आज बाई किए और 2-4 दिन तक होल्ड तो करोगे नहीं, क्योंकि भैया पूरा लॉस हो जाएगा पैसा, क्योंकि कुछ जानते नहीं हो। तो इसीलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किया जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे आपने अभी बाई किया, उसको 5 मिनट के अंदर सेल कर दिया। अगर प्रॉफिट होगा 5 मिनट में तो कम ही होगा, और अगर से लॉस होगा तो भी कम होगा। यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर हमने किसी भी ऑप्शन को बाई किया, देखिए आगे आने वाली वीडियोस में ना अभी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को लाइव करके आपको समझाएंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जो भी स्ट्रेटजी है उसको भी आपको बताएंगे, सबको समझ में आ जाएगा, डरिए मत। मान लो हम किसी भी ऑप्शन को बाई किए और 5 मिनट के अंदर ही हम निकल गए। जैसे मान लो 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और 3:30 पर मार्केट क्लोज होता है। यही मार्केट का टाइम है शेयर मार्केट का ना, खुलने और बंद होने का। तो मान लो 9:15 पर मार्केट खुला और 9:15 बजे, यानी कि 9:15 पर मार्केट जैसे ही ओपन होता है, हम तुरंत खटाक से यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। और मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है और कॉल साइड का हम ट्रेड लिए हैं, तो खटाखट हमें प्रॉफिट होने लगेगा। और जैसे ही हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा ना, तुरंत हम उसको सेल कर देंगे। यहाँ पर मान लो 5 मिनट के अंदर ही सेल कर दे रहे हैं, तो ऐसे टाइप को ट्रेडिंग को बोलते हैं ना भैया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अभी मान लो हमने बाई किया और 2-3 मिनट तक रुके, 4 मिनट तक रुके, 5 मिनट तक रुके, तुरंत सेल। अगर ज्यादा लॉस होने लगा तुरंत सेल, प्रॉफिट होने लगा फिर भी तुरंत सेल। यानी कि बाई तो अभी हम किए, 5 मिनट के अंदर ही सेल करके प्रॉफिट कमा लिए, फिर लॉस बुक कर लिए। तो ऐसे टाइप की ट्रेडिंग को बोलते हैं ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग।
आगे आने वाले वीडियोस में इसको लाइव करके सिखाऊंगा, क्या इसकी स्ट्रेटजी है, कैसा इंडिकेटर लगाना है, सब कुछ बताएंगे। और जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, ठीक है, सब कुछ आपको आगे आने वाले क्लास में मिलेगा। तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आप क्लास 4-5 में जब पढ़ रहे थे तो क्या 4-5 का चीज़ आपको आता था? नहीं आता था। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में पहुंचे, आपको पीछे की जो चीज़ें थी ऑटोमेटिक आने लग गई। तो ऐसे ही अभी शुरुआत है, ये शुरुआत में आपको अगर से नहीं समझ में आ रही है ना भैया, धीरे धीरे देखिए, जैसे 2-4 दिन बीतेगा यार, ये सब चीज़ें आपको आराम से एकदम समझ में आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो रहेंगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक ही दिन में देख सकते हो और धीरे धीरे सीख सकते हो। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग समझ में आ गया कि अगर हम अभी बाई किए और 5 मिनट के अंदर ही इसको सेल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब भैया स्कैल्पिंग के बाद जो दूसरा ट्रेडिंग है ना, इसका नाम है भैया इंट्राडे ट्रेडिंग। आप लोग नोट करते चलिए, मैं जो चीज बोल रहा हूं ना, इन सब चीज को नोट करते रहिए, सीरियल बाय सीरियल नोट करते रहिए। यहाँ पर जो पहला ट्रेडिंग था भैया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो दूसरा ट्रेडिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो इंट्राडे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रा मतलब अंदर, डे मतलब दिन, यानी कि एक दिन के अंदर ही इसे हमें बाई करना है और सेम उसी दिन हमें इसको सेल करना है। अगर हम नहीं सेल करेंगे ना, तो जिस भी ब्रोकर में हम ट्रेड करें, लाइक एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, तो जिस भी ब्रोकर में हम ट्रेड कर रहे हैं वो हमारा ब्रोकर खुद इसको सेल कर देगा और हमें लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो प्रॉफिट होगा, और लॉस हो रहा होगा तो लॉस बुक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा ब्रोकर सेल करेगा ना, तो हमारे ऊपर फाइन लगा देगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए, मैं बताऊंगा कि कैसे आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। अब इंट्राडे होता है, जैसे मान लो 9:15 पर भैया मार्केट हो गया ओपन, ठीक है, और 3:30 पर मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। 3:30 पर भैया मार्केट क्लोज होता है। देखो राइटिंग मत देखिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है, इसलिए थोड़ा गलत राइटिंग बैठ रहा है। धीरे धीरे भैया राइटिंग मेरा बैठने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंट्राडे कैसे होता है समझिए। मान लीजिए 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, हम चाहे 9:15 पर ही कोई ट्रेड ले ले, या फिर 10 बजे ले, या फिर 11 बजे, या फिर 12 बजे, यानी कि लेना कब है, 3:30 के पहले ही हमें खरीदना है, यानी कि बाई करना है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 बजे हमने इस ऑप्शन को बाई किया, ठीक है, मान लो 10 बजे हम किसी ऑप्शन को बाई किया और 3:30 के पहले ही हमें सेल करना है, और 15 मिनट पहले ही स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी कि 3:15 के पहले हमें सेल करना है। अगर हम 3:15 के पहले नहीं सेल कर रहे हैं ना, तो हमारा ब्रोकर सेल कर देगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कभी करना ना, तो अगर आप बाई की हो तो 3:15 के पहले ही आपको सेल करना है, ठीक है। और इसमें आपको लॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आगे आने वाली वीडियोस में इंट्राडे ट्रेडिंग को लाइव कर करके दिखाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग करने की जो भी स्ट्रेटजी रहेगी उसको आपको समझाएंगे, यानी कि हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको लॉस जल्दी नहीं होने दूंगा। आप लोग सीख कर करोगे तो भैया लॉस नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सारी चीजें समझिएगा। ये इंट्राडे क्यों बोलते हैं, क्योंकि 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और 9:15 के बाद हम बाई कर सकते हैं, और 3:30 पर ये क्लोज होता है, बंद होता है मार्केट, तो 3:30 से पहले हमें इसे सेल करना होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि एक दिन के अंदर ही हमें बाई करना है और सेम डे उसी दिन हमें इसको सेल करना है, इसलिए इसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद जो ऑप्शन ट्रेडिंग में तीसरा टाइप है, इसका नाम है भैया BTST ट्रेडिंग। BTST, बी से होता है बाई, टी से होता है टुडे, एस से होता है सेल, और टी से होता है टुमारो, यानी कि बाई टुडे सेल टुमारो। इसका मतलब क्या है, बाई टुडे यानी कि आज हम किसी ऑप्शन को बाई कर रहे हैं, सेल टुमारो और उस ऑप्शन को हम अगले दिन बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं BTST ट्रेडिंग। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लो हम ऑप्शन ट्रेडर हैं भैया, आपको पता है, आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडर हो, अभी सीख रहे हो। तो मान लो किसी ऑप्शन को आज हमने बाई कर लिया
और हमें लग रहा है कि उस ऑप्शन में हमें प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए के भाव पर किसी हमने ऑप्शन को बाई किया और वो हमारा जो ऑप्शन है 150 रुपया तक चला गया। मान लो कॉल ऑप्शन बाई किए हैं, 100 रुपए में बाई किए थे, 150 रुपया तक चला गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि भैया अगले दिन ना मार्केट गैप अप खुलेगा और भी ऊपर जाएगा, तो हम अगले दिन इसको सेल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक दिन के लिए उसको होल्ड कर देंगे, यानी कि आज बाई किए और एक दिन के लिए होल्ड कर देंगे। तो क्या करेंगे, अगले दिन हमें जब फिर से प्रॉफिट हो जाएगा ना, जो हमारा 100 रुपए का 150 पहुंचा था, फिर हमारा 250 पहुंच जाएगा ना, तब हम सेल करके प्रॉफिट कर। इस टाइप के ट्रेडिंग को बोलते हैं BTST ट्रेडिंग, यानी कि बाई टुडे एंड सेल टुमारो। और आगे आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको बताऊंगा कि BTST ट्रेडिंग को लाइव करके और BTST ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, वो चीज भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। कब हमें BTST ट्रेडिंग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया BTST में लॉस भी हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो ना तो लॉस भी बहुत ज्यादा कर सकते हो, इसलिए पहले मेरी सभी वीडियो को देखना, उसके बाद ही निर्णय लेना ट्रेडिंग करने का। और आगे BTST के बारे में हम आपको पेपर ट्रेडिंग भी करना सिखाएंगे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं रहेगी। देखो वीडियो भले से लंबा होगा लेकिन भैया एकदम शानदार होगा, लाजवाब होगा, जबरदस्त होगा। और हाँ, इसी बात पर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों BTST के बाद जो ऑप्शन ट्रेडिंग का चौथा ट्रेडिंग का टाइप होता है ना, इसका नाम है भैया STBT ट्रेड। अब STBT क्या होता है, सबसे पहले आप लोग नोट करते चलिए इसको, ठीक है। STBT जो ट्रेडिंग है ना, ये ससुरा BTST का एकदम उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा कैसे होता है, BTST में पहले हम बाई करते थे, अगले दिन सेल करते थे, लेकिन STBT में होता है पहले हम सेल ही कर लेंगे, के बाद भैया बाई करेंगे। तो ऐसे टाइप के ट्रेडिंग को बोलते हैं ना STBT ट्रेडिंग। पहले आज हम बाई किए और अगले दिन उसको आज हम सेल किए और अगले दिन इसको बाई करेंगे, तो ये तो बड़ा उल्टा सा हो जा रहा है, ठीक है, उल्टा हो जा रहा है ना। लेकिन STBT हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोग के बस की बात ही नहीं है। तो कौन करता है, इसको ऑप्शन सेलर लोग करते हैं। अब ये ऑप्शन सेलर कौन होता है, जिनके पास में भैया अथाह पैसा है, 10 करोड़, 5 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, वो लोग करते हैं STBT ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलर लोग। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में भैया 2-4 लाख रुपया वो भी सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं, पर समझ रहे हो उनका पूरा पैसा धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं ना, उनके पास में 10 करोड़, 20 करोड़, हजारों करोड़ रुपए होती है, वो लगाते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा। तो सेलिंग हमारे बस की बात नहीं होती है, हम भैया 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेकर ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। सबको कहने दीजिए, आप लोग केवल ऑप्शन बाइंग पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सेलिंग पर नहीं, ठीक है। तो BTST में पहले हम बाई करते थे, उसके बाद सेल करते थे एक दिन बाद, लेकिन STBT में आज अगर से हम सेल कर रहे हैं तो अगले दिन बाई करेंगे। ये बिल्कुल उल्टा होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज तक मैं भैया ऑप्शन सेलिंग जल्दी नहीं किया हूं, 1-2 बार किया था, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था, बार बार इसमें लॉस होता है, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे, छोड़ेंगे। अब इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भैया 5वां टाइप होता है ना, इसका नाम है भैया कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। अब कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैरी फॉरवर्ड, यानी कि कैरी मतलब आज हम किसी ऑप्शन को बाई कर रहे हैं, उसको 2-4 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आगे किए, फिर एक दिन और खसका दिए, फिर एक दिन और खसका दिए, तो ऐसे हम कब तक खसका सकते हैं इसको। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी नाम की चीज, जैसे किसी ऑप्शन को हम बाई कर रहे हैं ना, तो उसको हम कब तक बाई कर सकते हैं, इसका एक वैल्यू होता है। जैसे निफ्टी में अगर हम बाई कर रहे हैं तो थर्सडे तक हमारे पास टाइम होता है कि थर्सडे के पहले ही इसको हमें सेल करना है, थर्सडे के दिन तक होल्ड कर सकते हैं, और मार्केट क्लोज होने के पहले ही हमें सेल करना रहता है। यानी कि मार्केट में मान लो जैसे हमने 100 रुपए के भाव पर किसी ऑप्शन को बाई किया, ठीक है, सोमवार को हमने 100 रुपए पर किसी ऑप्शन को बाई किया, कॉल ऑप्शन को, और मार्केट हमारे ही फेवर में चला जाता है, तो सूरा अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है, जैसे 200 रुपए पर पहुंच गया। फिर हम क्या सोचेंगे, मंगलवार के बाद फिर से भैया बुधवार के दिन होल्ड कर देंगे, फिर उसके बाद ऐसे होल्ड करेंगे। ऐसे होल्ड करते करते अगर हमें लगेगा कि मार्केट हमारे ही फेवर में जाएगा, लगातार एक हफ्ते तक मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसे टाइप के ट्रेडिंग को ना भैया कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं,
एक हफ्ते तक होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, 7 दिन हमारे पास मौका होता है। यानी कि देखो ये जैसे कैरी फॉरवर्ड हो गया, मान लो हम यहाँ पर मंडे के दिन में बाई किए, ठीक है, मंडे के दिन में बाई किए और निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो हम भैया थर्सडे तक इसको होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी में करेंगे तो अलग होगा, फिर निफ्टी में अलग होगा, मिड कैप में अलग होगा। अब देखिए ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप क्या होता है आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, फिर निफ्टी क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और इसके अंदर कितनी कंपनियां होती है, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। भैया आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। मान लो मंडे को बाय किए, इसको थर्सडे तक हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, इतना समझिए कि एक हफ्ता तक इसको हम होल्ड करके रखेंगे तो हमारे ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। और कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग को ना मैं आपको लाइव करके सिखाऊंगा, आपको सब आ जाएगा। अब भैया जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर छठे टाइप का ट्रेडिंग होता है, इसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग समझ रहे हो ना, तैरने वाला ट्रेडिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है या फिर तैर रहा है, ऐसा ये ट्रेडिंग होता है। झूला झूलोगे फिर भी हवा में जाओगे, तैरोगे भाई फिर भी आगे बढ़ोगे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग कुछ ऐसा होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब समझिए क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग हम भी नहीं किए हैं और हम करेंगे भी नहीं और आपको भी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, ज्यादा दिन तक थोड़ा होल्ड करके रख सकते हो, जैसे 1 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग को ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कोई करता नहीं है। ये आता तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है बट कोई करता नहीं है। क्यों? इसको कौन करता है? तब बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां है ना, तो उसके जो मैनेजर होते हैं वो लोग करते हैं। जो बैंक मैनेजर बड़े बड़े होते हैं जिनके पास में अथाह पैसा है, वो लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या हुआ, देखो भैया एक्सपायरी नाम की चीज होती है। जैसे निफ्टी का एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, मिड कैप का, सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है ना, तो इसमें कई एक्सपायरी तक आप होल्ड करके रख सकते हो। मान लो आपने यहां पर 1 तारीख को निफ्टी में बाई किया, मान लो मैं ही निफ्टी में 1 तारीख को कोई ऑप्शन बाई करता हूं, 1 हफ्ता बाद इसका भैया 7 तारीख को मान लो एक्सपायरी है, तो हम 7 तारीख तक एक्सपायरी है लेकिन फिर भी हम नहीं बेचे। फिर इसके बाद भैया 14 तारीख को एक्सपायरी है लेकिन 14 तारीख को भी हम नहीं बेचे। फिर मान लीजिए 21 तारीख को एक्सपायरी है, हम 21 तारीख को भी नहीं बेचे। फिर मान लो 28 तारीख को इसका एक्सपायरी है और 28 तारीख को भी हम नहीं बेचे। तो कब बेचेंगे? 1 महीने के बाद, 1 महीना तक होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसे टाइप को ट्रेडिंग को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन के अंदर कब होता है? बड़े बड़े जो मैनेजर रहते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर रहते हैं ना, उन्हें पता होता है कि क्या न्यूज मार्केट में आने वाली रहती है, उनके पास में सीक्रेट रहता है, तब जाकर वो किसी ऑप्शन को बाई करते हैं और कुछ लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं। और मान लो वो ऑप्शन जैसे शेयर हो गया, शेयर में आप सुने होंगे मैं स्विंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग सुनेंगे बहुत सारे लोग के मुंह से कि मैंने आज भैया रिलायंस का शेयर खरीदा और 1 महीने में बेचा, हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। तो जो शेयर में खरीदते हैं वो अलग स्विंग होता है, वो ट्रेडिंग में नहीं आता है। वो तो शेयर हो गया ना, स्टॉक हो गया ना, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर स्विंग होता है। तो इसको बड़े बड़े लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर लोग करते हैं, FIDIs लोग करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड मैनेजर FIDI क्या है, आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ आपको एक एक करके समझाएंगे, डरिए मत। वीडियो लंबा है लेकिन भैया शानदार होगा। अब देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का 7वां टाइप है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है भैया पोजिशनल ट्रेडिंग। ये तो और लोग नहीं करते हैं, आम लोग के बात ही नहीं होती है। आम लोग की बात होगी तो शेयर में होगी, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं होगी। यहां पर देखिए स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आज हमने यहां पर बाई किया तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक इसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। हमने आज बाई किया, मान लो 1 साल हो गया, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम फिर भी सेल नहीं किए। हमारा मन किया कि भैया इसको हम 2 साल तक होल्ड करेंगे, मन किया कि 5 साल तक होल्ड करके रखेंगे, मन किया कि 10 साल तक होल्ड करके रखेंगे। कितना भी दिन इसको होल्ड करके रख सकते हो। ऐसे टाइप की ट्रेडिंग को बोलते हैं ना पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग शेयर में भी किया जाता है। आप सुने होंगे किसी के दादाजी ने 1996 में किसी ऑप्शन को किसी शेयर को बाई किया था
और वो आज भी होल्ड करके रखे भैया, वो राजा की तरह सोकर खाते हैं, इतना उनके पास में पैसा हो गया है। सुने होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं, आप बहुत सारे लोग भौकाल भी मारते हैं कि हमारे दादाजी ने भी बाई किया था, उनके दादाजी ने बाई किया था। तो क्या होता है, सच में वो लोग किसी शेयर को बाई किए रहते हैं और 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल तक होल्ड करके रखते हैं ना, तो ऐसे टाइप के ट्रेडिंग को बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और पोजिशनल ट्रेडिंग ऑप्शन के अंदर कोई करता नहीं है, भले से कितने बड़े म्यूचुअल फंड की मैनेजर हो जाए ना, कोई कोई करता होगा, जिनके पास में पूरी सरकार की, जैसे मान लो अंबानी साहब हो गए, अडानी साहब हो गए, इनकी सरकार से डायरेक्ट कांटेक्ट होती है और इन्हें पता होता है कि सरकार मेरे लिए क्या करेगी। तो ये लोग खुद किसी ऑप्शन को लॉन्च कर देंगे, किसी शेयर को लॉन्च कर देंगे, उसमें बाई कर लेंगे या फिर अपना पैसा दूसरे से बाई करवाएंगे पोजिशनल में। लेकिन जो शेयर होता है, शेयर को सुने होंगे बहुत सारे लोग बाई करते हैं। तो ये होता है कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर इसमें बाई कर लियो तो साल 2 साल 10 साल 20 साल कितने दिन तक होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि हम कौन सा ट्रेडिंग करेंगे और आपको कौन सा ट्रेडिंग सिखाएंगे, बस मकसद हमारे ये है कि पैसा बनना चाहिए। तो देखो, स्कैल्पिंग में बिगिनर लोग पैसा बना सकता है, इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बिगिनर लोग पैसा बना सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगिनर लोग पैसा बना सकता है, बीटीएसटी में बिगिनर लोग पैसा बना सकता है, कैरी फॉरवर्ड में बिगिनर लोग पैसा बना सकते हैं। तो ये 4 टाइप के ट्रेडिंग को हम आपको एकदम फोड़ कर सिखाएंगे, निचोड़ कर सिखाएंगे, नींबू की तरह आपको सब कुछ समझाएगा। तो भैया अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, एज ए करियर ऑप्शन ट्रेडिंग को देखते हैं ना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग जाइए, एक नोट को बनाइए, ये जितना भी चीज मैं सिखाया हूँ, जितना चीज लिखा हूँ ना, हर चीज को लिख लीजिए। भले से हम एसटीबीटी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, भले से हम स्विंग और पोजिशनल नहीं करेंगे, लेकिन इन सभी ट्रेडिंग को आप लोग लिख लीजिए। पता होना चाहिए, जो चीज आप सीख रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आप करने वाले क्या हो और आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है। सब चीज पता रहेगा भैया, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो तब तक मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नोट को बनाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।